रामनवमी के मौके पर ग्वालियर में हुई एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक मीरा ने रामनवमी के मौके पर लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर लिया। इस विवाह की चर्चा ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं, उन्होंने अनेक विवाह भी किए हैं और उनकी प्रियतम भी मीरा जैसी अनेक भक्त रही है। शादी को लेकर शिवानी बेहद खुश है। वो कहती हैं कि जो सपने उसे रात में आते हैं, आज वो दिन की रोशनी में हकीकत में तब्दील हो चुके हैं। शादी में शामिल हुए मेहमानों ने कहा कि हमें यहाँ आकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि यह एक अनोखी यानी प्रभु की शादी है जो सबके पालनहार है। इसी राह पर ग्वालियर की 23 साल की शिवानी ने भी उनके प्रेम में दीवानी होकर लड्डू गोपाल से विवाह कर लिया है। दुल्हन बनी शिवानी की बारात वृंदावन से पंडित लेकर आए, जिसमें 11 लोग शामिल थे। उससे पहले घर में बेटी के हाथ पीले करने से लेकर वो सारी रस्में की गई जो आम शादी में होती है। उसके बाद शिवानी ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंची और शादी की सारी रस्में पूरी की गई। वहीं शादी में शामिल हुए मेहमानों ने कहा कि यह एक अनोखी यानी प्रभु की शादी है जो सबके पालनहार है। उनका कहना है यह शादी स्वयं लड्डू गोपाल की हो रही है जो वृंदावन से बारात लेकर आए हैं, और वहीं यह शादी में वही रस्में निभाई गई है जो आम शादियों में निभाई जाती है। शिवानी की मां इस शादी से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, आम शादी तो हर इंसान अपने जीवन में करता है, लेकिन मेरी बेटी जो सबके पालनहार है उनकी शरण में जा पहुंची है और उन्हें हमेशा के लिए अपना जीवन साथी मान लिया है। बारात लेकर आए पंडित जी का कहना है कि ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल की बारात वृंदावन से आई है। शिवानी ने ऐसा निर्णय लिया है जो हर कोई हिम्मत ना होने के कारण नहीं ले पाता है। यह प्रभु की मर्जी है जो उसके दूल्हा बने हैं। आज शिवानी की विदाई हुई है। उत्साह कोई नहीं है, बस लग बहुत अच्छा रहा है, खुशी बहुत है जी। तो किस तरह से विधि विधान से शादी हुई है? जिस तरीके से हिंदू परंपरा में होती है पूरी विधि विधान से उसी तरह से हो रही है। अब जो आगे का जीवन रहेगा जी, किस तरह से करेंगे आप? जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक मैं, जहाँ तक हो सकेगा मुझसे वहाँ तक मैं एक साधु भेष में और साधु की मार्ग पे ही चलने का प्रयास करूँगी। मेरा प्रेम आप देख सकते हैं कि उसकी कोई तुलना नहीं करूँगी मैं। आप देख ही सकते हैं कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और वो भी शामिल है मेरे प्रेम में। आयोजन तो यही हर बच्ची का होता है, उसी तरह उसी रीति रिवाज से लगुन, तेल, हल्दी, मंडप और आज टीका है, कल विदाई करेंगे। किस तरह से अब भावड़े भी हो गई है, किस तरह का आयोजन किया गया है यहाँ मंदिर पर? यहाँ पर दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा लिया गया है, फिर पैर पुजाई वगैरह हो रही है और मांग भराई हो रही है, सारी रस्में मतलब यहाँ हो रही है। तो अब बेटी विदा हो रही है तो एक माँ के लिए एक बड़ा दिन होता है बेटी के विदाई का। हाँ वो तो होता है, लेकिन खुशी का भी है, क्योंकि इंसान के साथ तो हर कोई विदा करता है। जब प्रभु जी खुद साथ चाहते तो फिर आई ठहरी किस तरह से स्वागत? ये वृंदावन से आई है और यहीं इनके मकान के पास में है, वहीं मालवाड़ी धर्मशाला, वहाँ हम लोग को रोका गया है। वहीं बढ़िया स्वागत किया गया, बढ़िया सम्मान से रखा गया, सारी व्यवस्था रही। अब चूँकि शादी की बेला आ गई तो किस तरह से शादी की जा रही है? शादी जो हिंदू समाज में विधि विधान से जो हुआ करती है वो इसी हिसाब से चल रहा है। क्या कुछ हो रहा है? किस तरह? देखो, भावर भी पड़ेगी, टीका भी होगा, टीका तो हो ही गया, खैर भावर भी पड़ेगी, भावर पड़ने की तैयारी चल रही है, हवन पूजन चल रहा है, जो अपना हिंदू समाज विधि विधान से जो भी कार्यक्रम होते हैं सब हो रहे हैं। तो एक अनोखी शादी है। अनोखी शादी है, यहाँ तो अनोखी है, आपके बुंदेलखंड में यहाँ तो है, आपके ग्वालियर में, लेकिन हमारे यहाँ तो कई शादी। वो स्वयं परमात्मा की कृपा थी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। शिवानी काफ़ी छोटे से मेरे पड़ोस में रह रही है और उसके इस निर्णय में कई लोग उसके खिलाफ थे,
कई लोग उसके साथ थे। अंततः जब उसकी बात मुझ तक आई तो मैंने उसे सहृदय ये बात कही कि जो भी बच्ची हमारे यहाँ बेटियाँ जो निर्णय लेती हैं, हमें दिल खोल कर बच्चियों के, अपनी बेटियों के, बहनों के निर्णय में उनका स्वागत करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। मेरे लिए तो वो स्वयं भी देवी स्वरूप है। बहन उसे मानता था, कन्यादान लेने के बाद आज से वो मुझे बाबा कहने लगी, मेरी बेटी हो गई है। तो ये अपने